वर्ग और वर्गमूल नहीं, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। इससे संबंधित कुछ नियम हम बताए थे, तुमको लिखाए थे, ठीक है। लिखाए क्या थे कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है, ठीक है। जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कोई वर्ग संख्या नहीं होता है। वर्ग संख्या के अंत में अगर 2 जीरो हो, है कोई वर्ग संख्या के अंत में कोई 2 जीरो हो तो एक वर्ग संख्या कहलाएगा, लेकिन अगर 3 जीरो हो तो वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन जो संख्या वर्ग संख्या है उसके अंत में 2 जीरो हो, चाहे जोड़ा जीरो हो, 2 जीरो नहीं, 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो हो, लेकिन वर्ग संख्या वो नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल तुमको बताए थे कि यहाँ पर ये कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। हम तुमको बताए थे कि ये 4 एक वर्ग संख्या है, तो इस पर अगर जोड़ा जीरो कर दें, नहीं तो जोड़ा जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी एक वर्ग संख्या हो जाएगा, हम बताए थे उसको। फिर हम बताए थे तुमको कि यदि 3 पर 2 जीरो करें तो ये वर्ग संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो संख्या 3 है एक वर्ग संख्या नहीं है। अब 4 पर हम यहाँ 3 जीरो कर दें तो ये वर्ग संख्या नहीं होगा, 1 जीरो और बढ़ा दें तो वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है, जबकि 3 एक वर्ग संख्या नहीं है। और इस पर 4 जीरो माने जीरो जोड़ा में करें तो वर्ग संख्या नहीं होगा। ये बताए थे, यहाँ तक हम बताए थे। अब उसी में तुम उसी रूल में आगे बढ़ाओगे, ठीक है। जितना रोल नंबर, कितना रोल नंबर था, 5 था ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं तुमको 6 में, रूल 6 कहता है कि जिस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 हो, हम तुमको बता दें फिर तुम अपने कर लोगे, लिखेंगे जिस संख्या के इकाई अंक 1 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम दिखा रहे हैं, 11 है ना, इकाई अंक 1 है ना। अब इसके वर्ग का 128 का इकाई अंक देखो 1 आया ना, ठीक है। उसी प्रकार तुमको 21 लेते हैं, इसका भी इकाई अंक क्या है, 1 है, और इसके वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, जिस संख्या के वर्ग जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। 31 को भी तुम देख सकते हो, 41 को भी तुम देख सकते हो। दोनों को देखोगे तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो क्या आएगा, 31 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर का इकाई अंक वही रहेगा। कंप्लीट होगा कि नहीं। जैसे तुमको हम दिखाना चाहेंगे 31 से तो यहाँ पर 961 हो जाएगा, है तो 961 का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो हमने क्या देखा ये कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। 7वां अब है यहाँ पर, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4।
कंप्लीट। जैसे 12 का इकाई अंक 2 है, तो इसके वर्ग 144 होते हैं, इकाई अंक 4 आया। एक 22 भी है, तो इसका 484 इकाई अंक 4 आया। तुम उसी प्रकार 32 का निकाल करके तुम यहाँ देख लोगे और 42 का निकाल करके देख लोगे। कंप्लीट, ये तुमको समझना है। फिर है 8वां, लिखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 3 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा? बिल्कुल 9, क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आगे तुमको पूरा करना है, हम पूरा नहीं लिखेंगे। अब ये समझ गए तो तुमको पूरा करना है। और जिस संख्या 1 से नहीं, हमको 0 से शुरू करना चाहिए था, तो 0 से तुम अंतिम में 0 वाला कर दोगे। 9 तक लिखते लिखते हम 3 तक लिखे, 3 के बाद क्या लिखेंगे? 4 5 6 7 8 9 और एक 0 तो कर देंगे हम। किसी संख्या के इकाई अंक अगर 0 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी 0 ही होता है। सो यहाँ पर 13 की बात करें तो 13 का वर्ग 169 होता है। अब यहाँ पर 23 करो, 23 का क्या हो जाएगा? 529। तुम यहाँ पर 33 का कर सकते हो और यहाँ पर 43 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। एक और लिखेंगे, फिर तुमको आगे हम छोड़ देंगे लिखने के लिए और आगे तुम बढ़ाओगे इसको, फिर हम दूसरा चीज बताएंगे। अब क्या लिखेंगे? जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो, उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा कि नहीं होगा? हैं? जैसे यहाँ पर 14 की बात करो, 14 का स्क्वायर नहीं तो 196, तो 24 का स्क्वायर 576। तुम 34 का स्क्वायर कर सकते हो और 44 का स्क्वायर कर सकते हो। हम 4 ही को लिए हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है। 4 एक नहीं है, 54 भी है, 64 है, 74 है, 84 है, 94 है, 104, 114, 124, ऐसा बहुत सारा संख्या है। उसके वर्ग का इकाई अंक सदैव 6 होगा नहीं। तो यहाँ से 4 तक हम लिखा है, उसके बाद 5 6 7 8 9 और एक 0, 6 को तुमको खुद लिखना है, ठीक है। तो इसको उतारो। अब चलते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी संख्या का एक वर्ग संख्या कैसे प्राप्त करेंगे नहीं। यहाँ पर विकर्ण विधि, एक तुमको विकर्ण विधि हम बताएंगे, एक सर्व समीकरण विधि बताएंगे। मान लो कि एक संख्या है 27 और 27 का वर्ग हमको प्राप्त करना है। तो 27 का वर्ग है, इसका मतलब है 27 गुने 27, यानी 27 को हम 27 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से 49, बाकी 4, 7 14 और 4 18, 7 14 के 4, 2 4 और 1 5। मेरा मल्टीप्लिकेशन सही है ना? है 729 होता है। हम उतना नहीं करेंगे, वो बच्चा लोग करता है। अब हम लोग बच्चा से थोड़ा सा बड़ा हो नहीं,
बच्चा से बड़ा हुए हैं, विकर्ण विधि द्वारा वर्ग प्राप्त करना, वर्ग प्राप्त करना। तुम समझ लेना, ये 2 अंकों की संख्या है ना। 2 अंकों की संख्या में एक वर्ग हम बना दिए, और ऐसा तुमने खेला था कि कितवा खेलते हो हैं, सेंटर ऐसे खेलते हो कि नहीं? क्या ऐसा तुम छाप सकोगे कि नहीं? अब इसमें 2 लिखो और इसके ऊपर यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पर 7 लिखो, 27 हो गया। इसको समझ रहे हो ना? और हाँ सॉरी 7 2 का 2 बार करो तो 4 जब हम लिखते हैं तो ये 0 4 कर सकते हैं, 0 इसमें डालो और 4 इसमें डालो, डाल दिए। 2 का 2 बार पढ़े, 2 दूनी 4, 2 का 7 बार पढ़े, 14 में 1 यहाँ रहेगा और 4 यहाँ रहेगा। समझ पाए? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 का इससे पढ़े, फिर 2 का 7, अब 7 का 2 बार पढ़े तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। 7 का 7 बार पढ़े तो यहाँ 49 ऐसे लिखेंगे। क्या ये समझ पाए तुम लोग? अब इसमें इस सेल में क्या है, अब इस सेल को तुम ऐड करो, सभी को ऐड करो। 4 4 8 और 4 12 होता है ना। 12 का हम यहाँ 2 लेंगे और इस कैरी को रखो, 12 का 2 ले लीजिए, कैरी रखो। अब इस सेल को तुम यहाँ ऐड करो, 6 और ये वाला जो कैरी यहाँ है सो हम जोड़ देंगे। क्या हो गया था? 7 हो गया है। तो 27 का वर्ग, इस सेल में कोई नंबर नहीं, 0 है तो 0 है तो हम यहाँ पर 0 दे देंगे, इससे क्या दिक्कत है हैं? तो कोई भी संख्या के बाय 0 रहता है तो कोई वैल्यू रहता है क्या? नहीं रहता, तो छोड़ो उसको। तो 27 का आ गया 7 2 9 बन गया ना। ये कहलाता है विकर्ण विधि। इसका और भी विधि है हमारे पास, वो कल तुमको देंगे। लेकिन हाँ, होमवर्क सुनाओगे तब, बुझेगी नहीं, और होमवर्क बनाओगे तब। विकर्ण विधि से तुमको हम 5 को बनाने के लिए दे देते हैं, तुम लोग बना के लाओ। क्लियर? हाँ, जैसे तुम बनाओगे 37 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ये 5 को तुमको बना करके लाना है। क्लियर? और इसको पहले उतारो विकर्ण विधि वाला। हाँ